निकलते ये देखिए एक अजीब सी चीज़ मुझे देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि कोई सा मटका बना हुआ पत्थर का और इसमें पानी भरा है। तो चलिए मैं इसके पास में चल के देखता हूँ इसमें क्या है। भाई कंफ्यूजन भरा रास्ता है पूरा, जगह जगह से रास्ते निकल रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, क्योंकि पूरा जंगल है। अगर भटक गए तो फिर समझ लो आप, निकलना होगा या नहीं होगा जंगल से पता नहीं। इस तरीके का सुनसान और पीसफुल जंगल है, यहाँ पर कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा। भी प्रॉपर कह नहीं सकता कि भाई ये रास्ता कहाँ निकलेगा जाके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी हूँ मैं इस टाइम महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत के बीचों बीच बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव घाटघर में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं शिवनेरी में था, उस शिवनेरी से मैं निकल के लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आ चुका था घाटघर और रात में। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूँगा। आपने वाटरफॉल को ऊपर से नीचे आते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ जहाँ पर पानी नीचे से ऊपर जाता है। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये क्लाउड कैसा हो रहा है कि बिल्कुल थोड़ी सी आगे का हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम इन बादलों में भटक ना जाए, रिवर्स वाटरफॉल जाने की वजह कहीं और ना चला जाए और ट्रैक गलत ना पकड़ ले, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और अभी 9:30 बज चुके हैं। 9:30 बजे भी ये देखिए क्लाउड ऐसा हो रहा है और ऐसे में कुछ भी नहीं दिखेगा। बादलों को चीरते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमें धीरे धीरे सही ट्रैक पकड़ लिया हमने रिवर्स वाटरफॉल की तरफ। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रिवर्स वाटरफॉल। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये गांव है और गांव में छोटे छोटे मकान बने हुए। इन लोगों ने इन मकानों का फुल तरीके से यूज़ किया है। यहाँ पर इन्होंने होटल बना लिए, रिसोर्ट बना लिए। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है घूमने के लिए वो यहाँ पे आराम से रुक सकता है, आपको रूम मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको खाना खाना है तो 300 रुपये से कम आपको खाना नहीं मिलेगा। वेज थाली 300 रुपये की, अगर आप नॉन वेज के शौकीन हो तो 400 से 500 रुपये तक आपका बजट हो सकता है खाने। यहाँ पर जो लोग रहते हैं घाटघर में वो यही पानी यूज़ करते हैं नहाने में और इन सब चीज़ों में। तो जो प्रकृति ने, नेचर ने दिया है उसका भरपूर इस्तेमाल यही लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये देखिए पूरा क्लाउड साफ़ होता जा रहा है। उम्मीद है हमारे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा क्लाउड साफ़ हो जाएगा। इस जंगल में थोड़ी सी उम्मीद जागी है हमारी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख चुके हैं कुछ लोग। उधर है क्या रिवर्स वाटरफॉल? उधर है? अच्छा, और जीवदान फोर्ट घूम लिया आपने? अच्छा, दोस्तों देख सकते हो आप ऊपर जो आपको एक पतला सा पहाड़ दिख रहा है और एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, वही है जीवदान फोर्ट। वहाँ से जब सीज़न इसका रहता है, जब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो उससे और उस पतले वाले पहाड़ पर रैपलिंग होती है, जहाँ से लोग रस्सी के द्वारा और लटकते हुए उस पतले वाले पहाड़ पर पहुँचते हैं। तो ये देखिए रिवर्स वाटरफॉल ट्रैक करते करते जंगल के रास्ते से, और हम फाइनली आ ही चुके हैं रिवर्स वाटरफॉल के पास। यहाँ आकर इतना मज़ेदार और प्यारा व्यू देखने को मिलेगा, जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा सुंदर है ये जगह। से अगर आप नीचे देखोगे तो आपको छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे होंगे। आप भी इस वाटरफॉल को देखने के लिए आना चाह रहे हो तो मेन बेस है इसका पुणे, जुन्नूर, ओतुल, कल्याण। यहाँ से आप आ सकते हो ईज़िली। जीवदान फोर्ट या रिवर्स वाटरफॉल एक ही जगह है। आप मैप में डालोगे तो आसानी से आपको लोकेशन पता चल जाएगी। और यहाँ पे समय समय पे बस भी चलती है, जैसे सवारी मिलती है उस हिसाब से बस यहाँ पर आती है। अगर आप अपनी व्हीकल से आओगे तो और आपके लिए अच्छा होगा। तो आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद भी हमें वो व्यू देखने को नहीं मिला है जिस व्यू को देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। जैसा कि इसका नाम रिवर्स वाटरफॉल है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अभी मानसून का टाइम है तो मानसून में हवा एकदम बंद है और क्लाउड आप देख सकते हो, क्लाउड के कारण इसका व्यू भी सही से नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें वो सीन देखने को नहीं मिला है। अगर आप यहाँ पे आते हो रिवर्स वाटरफॉल
तो आप ठंडी के सीज़न में आइए, उस टाइम सीज़न पीक पर रहता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और हवाएं चलती है बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची, तो पानी जो टूरिस्ट इस व्यू को देखने के लिए आते हैं उनके ऊपर पानी आता है उड़ के, तो इसीलिए इसको रिवर्स वाटरफॉल का नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हो रिवर्स वाटरफॉल। अब हम यहाँ से उतर रहे हैं नीचे नाना घाट होते हुए, कल्याण वाले हाईवे पे जाना है हमें, और ट्रैकिंग करते हुए आप देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से उतरने के लिए। देखिए एक अजीब सी चीज़ मुझे देखने को मिली है, ऐसा लग रहा है कि कोई सा मटका बना हुआ पत्थर का और इसमें पानी भरा है। तो चलिए मैं इसके पास में चल के देखता हूँ इसमें क्या है। तो जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था ये वही चीज़ है। ये देखिए पानी भरा हुआ है इसमें, ये पत्थर का मटका है। मतलब ये एक चीज़ ऐसी है जो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखी है। आपने ऐसी चीज़ें पहले कभी देखी है? अगर देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पत्थर का मटका और वो भी इतना बड़ा। ये देखिए क्या अजीब अजीब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक छोटी सी गुफा भी है। गुफा में भगवान गणेश जी विराजमान है और ऊपर पहाड़ों से पानी बहता हुआ आ रहा है और पहाड़ों को काट कर एक छोटी सी गुफा बनाई गई है। और इस पहाड़ पर भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, रेलिंग्स लगी हुई है और इसके जस्ट सामने ये है और ये सीढ़ियाँ जाती है नीचे की तरफ। तो यहाँ से जब हम नीचे उतरेंगे तो ये रास्ता सीधा हमें जोड़ेगा कल्याण हाईवे की तरफ, तो हमें वहीं तक पहुँचना है। ट्रिप म्हणून ग्रुप केलेला आहे. शिवाजी महाराजांचा घोडा कसा येत असेल, महाराज कसे येतात एवढे येऊन सुद्धा जिंकून गेले महाराज होते ना. म्हणजे आपलं काय नुसतं फोटो काढण्यात चाललं आपल्याला ये रास्ता पूरे पहाड़ को काट कर बनाया है। बस बहुत आराम आराम से उतरना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं गिर गया तो दांत भी टूट जाएंगे मेरे, सर भी फूट जाएगा, मुंह भी टूट जाएगा, सारा कुछ टूट फूट जाएगा। जगह बहुत ही मज़ेदार और सुंदर है, प्यारी है। अगर आप भी यहाँ पर आओगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। सह्याद्री माउंटेन में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, फोर्ट है, वाटरफॉल है। अगर आप सह्याद्री के माउंटेन में पूरे घूमोगे ना तो गुजरात से लेकर केरला तक पूरा सह्याद्री लगता है। ये जैसे हमारे देश में अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसी तरह से सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं। और इन्हीं पहाड़ियों से महाराज शिवाजी ने स्वराज्य का सपना देखा था, स्वराज्य की स्थापना की थी, जहाँ पे मुगलों से उन्होंने लड़ाई की थी और धीरे धीरे स्वराज्य को स्थापित किया था। तो इन्हीं पहाड़ी में रहने वाले लोग, आदिवासी लोग, उन्हें उनका लड़ाई में साथ दिया। और ये देखिए सामने एक गुफा भी है। ये देखिए जब हम शाम के टाइम यहाँ पे आ रहे थे तो एक आदमी ने हमसे बोला था कि आप आगे भी जा सकते हो, वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। पूरा रास्ता जो जंगल का रास्ता ट्रैक है तो जानवरों का डर है, इसलिए हम यहाँ पर आए नहीं और हमने होटल में कैंपिंग की। इस रास्ते से हम नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का रास्ता है और ये रास्ता जो है, ये ट्रैक जो है नीचे की तरफ जाता है। पूरा डेंजर जोन है क्योंकि पूरा पहाड़ी और जंगल एरिया है, तो जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है इसमें। अकेले आप कभी भी ट्रैक मत करना, आप ग्रुप में ट्रैक करना, एक दो लोग आपके साथ होना चाहिए। और इस तरीके की आप गुफाएं देख रहे हैं, ये हमें नीचे उतरते उतरते पूरे ट्रैक में जगह जगह दिखाई दे रही है। उस ज़माने में शायद यहाँ पर लोग रहते होंगे। आराम से आना इस रास्ते में, क्योंकि बहुत ही डेंजर रास्ता है, पत्थर का रास्ता है और बहुत संभल संभल के पैर रखना पड़ता है, इसीलिए हमें टाइम लग रहा है थोड़ा नीचे उतरने में। और इधर
घना जंगल है और पगडंडी रास्ता है। इस रास्ते में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन एकदम पूरा सुनसान और शांत जंगल है। इसमें किसी चीज़ की आवाज़ तक नहीं आ रही है। जैसे कि मैं चल रहा हूँ ना, सिर्फ मेरे जूते की आवाज़ आ रही है और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। इन पगडंडी रास्तों से ही नीचे जाना है। आप देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है, और नीचे आप जहाँ तक भी देखोगे सिर्फ घना जंगल है। तो भाई ऐसे ऐसे रास्तों से निकल के जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, प्रॉपर रास्ता भी नहीं है, पत्थर ही पत्थर का रास्ता है। अच्छा खासा ट्रैकिंग हो गया आज तो। इस रास्ते में आपको मेरे जूते के अलावा किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। शायद रास्ता बंद है आगे से, भटक गए शायद भाई। हम दरअसल गए दूसरे रास्ते से थे और उतर दूसरे रास्ते से रहे। इस रास्ते से आप अगर ट्रैक कर रहे हो तो ग्रुप में ट्रैक करना, अकेले बिल्कुल ट्रैक मत करना। इस रास्ते में आप भटक भी सकते हो, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है, जगह जगह दो दो तीन तीन रास्ते निकलते हैं, तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो रास्ते। और जैसे जैसे आप ट्रैक करोगे तो आप पेड़ों पे निशान बनाते हुए जाना, ताकि आप जब उतरो तो आपको आपका रास्ता पता हो कि हम किस तरफ से गए थे और किस तरफ से हमें उतरना है। क्योंकि जगह जगह रास्ते ऐसे हैं, एक जैसे लगते हैं, तो आपको कंफ्यूज करता है और आपका भटकने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप भटक गए तो आप दिन भर जंगल में ही भटकते रहोगे। इसलिए आप निशान करते हुए ऊपर तक जाना। काफ़ी नीचे आने के बाद फाइनली एक छोटी सी टपरी दिख रही है यहाँ से, तो लगता है शायद हम नीचे आ चुके हैं और सही रास्ते से नीचे जा रहे हैं। ये देखिए, वहाँ उस चोटी से हम नीचे आए हुए हैं। पूरा जंगल का और पथरीला रास्ता है। जंगल में कोई भी नहीं है, सुनसान है हमारे सिवा। जब आप अकेले ट्रैक करते हो तो डर लगता है कहीं रास्ता ना भटक जाए इस जंगल में। अगर रास्ता भटक गया तो आप पूरा दिन रात इसी में भटकते रहोगे, और जानवर का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। दूर दूर तक अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सिर्फ जंगल, जंगल के अलावा कुछ नहीं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मानसून भी बन रहा है और बारिश भी हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ से फटाफट निकलना होगा। दोनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गलियारा दिख रहा है। उसी गलियारे से पथरीले, पगडंडी और बहुत ही कठिन रास्ते से हम नीचे आए हुए हैं। पूरा जंगल का रास्ता था, डेंजर जोन था, फिसलने का डर था, जानवरों का डर था। जैसे तैसे करके फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर बेस में नहीं आए। अभी इन टपरियों के पास है। जब सीज़न पीक पर रहता है तो इन टपरियों में दुकान लग जाती है और लोग यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। अभी भी हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, लगभग 2 किलोमीटर। तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है, इस नेटवर्क जोन से बाहर निकलना है। भाई कन्फ्यूज़न भरा रास्ता है पूरा, जगह जगह से रास्ते निकल रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, क्योंकि पूरा जंगल है। अगर भटक गए तो फिर समझ लो आप, निकलना होगा या नहीं होगा जंगल से पता नहीं।
इस तरीके का सुनसान और पीसफुल जंगल है। यहाँ पर कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा। उन टपरियों से नीचे आ गए और उन टपरियों के नीचे आगे पत्थर वाला रास्ता तो नहीं है, लेकिन जंगल बहुत घना है। और यहाँ पर लोग आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, तो कुछ ऐसा निशान छोड़ जाते हैं, पेड़ों पर रस्सी बांध देते हैं ताकि कोई दूसरा आए या फिर वो ही रिटर्न आए जो यहाँ से ऊपर ट्रैक करके जाते हैं, रिटर्न आए तो उन्हें रास्ता भटकना ना पड़े और कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये निशान को कपड़े को पेड़ से बांध के चले जाते हैं। तो लग तो रहा है कि सही ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर कह नहीं सकता कि भाई ये रास्ता कहाँ निकलेगा जाके। और मुझे लगी है प्यास, मेरी पानी की बोतल कहीं पे गिर गई है, तो मैं यहाँ पे पानी भी पीऊँगा क्योंकि ये बहता हुआ पानी है, पहाड़ों का पानी है, ये गंदा नहीं होता। तो यहाँ पे भाई पानी पी लिया जाए क्योंकि प्यास बहुत ज़ोरों से लगी है। भाई बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, हालत ख़राब हो गई थी प्यास के मारे। और ऐसे अगर आप एडवेंचर करते हो, ऐसे नदी झरने अगर आपको मिलते हो तो पानी पी लेना, क्योंकि बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता। पैर फिसलने का भी डर है क्योंकि पत्थरों पे भी काई जमी हुई है। जंगल से एकदम बाहर आ चुके हैं और ऊपर जो आपको यहाँ से जो पीक दिख रही है वहीं से नीचे उतरते हुए आए हैं हम ट्रैक करते करते। और बहुत ही लंबा ट्रैक है ये। नाने घाट से अगर आप ट्रैक करोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको जीवनधन फोर्ट या वाटरफॉल जाना है तो आप जुन्नूर से जाइए, वहाँ से रोड है तो ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है और इस पर सारी सब कुछ जानकारी लिखी हुई है। शायद आपको यहाँ से पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा रोक कर इस चीज़ को पढ़ सकते हो। हिंदी में भी लिखा हुआ और मराठी में भी लिखा हुआ है। तो फाइनली हम आ ही चुके हैं मेन बेस पर, जहाँ से कल्याण के लिए रास्ता जाता है। मेन हाईवे आ गया है और हमें लगभग 4 घंटे लगे हुए हैं नीचे ट्रैक करने में, उतरने में। बहुत ही लंबा और डिफ़िकल्ट रास्ता है भाई, हालत ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के आराम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। थकान ज़रूर हुई है, डर भी लगा, लेकिन एडवेंचर करने में जो मज़ा आया ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में दोबारा नहीं मिलता। कभी कभी इस तरह का एडवेंचर करने का चांस मिलता है, तो मैं ये चांस बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इस रास्ते से आया था। और अभी फ़िलहाल में मैं इस जगह बैठा हूँ, तो इस रोड पर आकर बैठ चुके हैं। और इधर अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक रिसोर्ट भी बना हुआ है, जहाँ पर आप बैठकर कुछ खा पी सकते हो। और यहाँ से ये देखिए हाईवे है, गाड़ियाँ निकल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ट्रैकिंग में आपको मज़ा आया हो, वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तो आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।